आपका कोई पर्टिकुलर इशू हील हो चुका है, ठीक हो चुका है एंड आप उससे बाहर आ चुके हो, आप हील्ड हो। वो जो कुछ भी आपका शैडो साइड हो, चाहे वो आपका कोई इशू है, डीप इशू, या कोई आपका अदर कार्मिक साइकिल है, आप उनसे बाहर आ चुके हो। इसकी क्या निशानी होती है, ये मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी क्लाइंट की क्वेश्चन था। तो मुझे लगा हाँ, ये तो बहुत लोग पूछते हैं, तो मुझे कॉमनली एक आंसर इसका दे सकती हूँ मैं। बहुत इजी है ये पहचानना कि आपके हीलिंग हो चुकी है एक पर्टिकुलर पार्ट की, एक पर्टिकुलर साइड की, या किसी कार्मिक साइकिल से आप बाहर आ चुके हो, किसी लूप से आप बाहर आ चुके हो और अब कोई चांस नहीं है उसमें वापस जाने का। ये आप कैसे पहचानोगे? तो पहले तो मैं कार्मिक साइकिल की बात कर लेती हूँ। देखिए, आप लोग कई बार पूछते हैं ना कि कार्मिक साइकिल क्या होता है। तो कार्मिक साइकिल को कैसे पहचाने? तो आप ऐसा पहचाने, कार्मिक साइकिल या कार्मिक लूप का मतलब है, बहुत सीधा सा मीनिंग है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन या वो पर्टिकुलर टाइप के, एक ही टाइप के लोग जो आप बार बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कार्मिक लूप अपने आप को क्यों दोहराता रहता है, आप इस लूप में क्यों फंसे रहते हो, आप कार्मिक साइकिल अपने आप को अगेन एंड अगेन क्यों दोहराता है, एक ही जैसे लोग आप बार बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों कर लेते हो, इसका एक बहुत सीधा साधा सा रीज़न है, क्योंकि आप उस जगह पर, उस सिचुएशन के थ्रू या उस पर्टिकुलर टाइप के लोग के थ्रू आपको जो लेसन मिलना है, आप वो लेसन नहीं ले रहे हो। समझिए, आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप था, इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट कोई रिलेशनशिप था, समझिए बहुत इमेच्योर एज में, जब आप टीन एज थे या कॉलेज वगैरह में थे, मतलब एक अर्ली एज में जो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप था मान लीजिए, और आप एक सर्टेन आपकी कंडीशनिंग भी हुई हुई होती है माइंड की, और साथ में आपकी सोच भी वैसी होती है, प्लस आपके पास्ट लाइफ से लाए हुए साइकिल्स भी होते हैं, जो अनहील्ड पार्ट्स होते हैं आपके, वो सब मिलकर समझ लीजिए कि आपकी कंडीशनिंग एक ऐसी बन गई है जिसमें आप अपने पार्टनर के ऊपर, अपना जो भी पार्टनर है उसके ऊपर आप टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। आपकी खुशी, आपका हंसी, आपकी खुशी, आपकी जीवन जीने की इच्छा, सब कुछ इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। तो कभी देखे हैं आपने, आप में से अधिकतर लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अधिकतर जो अर्ली एज के लव होते हैं वो आपके इसी टाइप का लव होता है, जब बस दोनों एक दूसरे को कुछ स्पेस ही नहीं देंगे और बहुत करीब रहना है, या एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे हम, इस टाइप के डिपेंडेंसी के, मान लीजिए आपका एक रिलेशनशिप, फर्स्ट रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया, बट द थिंग इज़ कि वो रिलेशनशिप आगे चल के टॉक्सिक बन जाता है। क्यों बन जाता है? बिकॉज टू मच डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती है किसी भी रिलेशनशिप को, वहाँ पर एक दूसरे को स्पेस देने का भी उतना ही अहमियत होती है। ठीक है ना? तो अगर आप इस टाइप के रिलेशनशिप को मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, एंड आपके सारे एक्सपेक्टेशंस मान लीजिए उस पर्सन, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ लगे हुए हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, हर डिसीजन आप उससे पूछ के लेते हैं। एक लेवल पे जाके ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें कतई स्पेस नहीं होता है ना, और कतई आपको बिल्कुल एक दूसरे को फ्रीडम नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये ना, सच बता रही हूँ, कतई टॉक्सिक हो जाता है आगे जाके, क्योंकि आपकी टू मच एक्सपेक्टेशंस की वजह से, ठीक है। और 100% दुनिया का कोई भी इंसान, ठीक है, इसमें उस पार्टनर के परफेक्ट होने या नहीं होने का सवाल नहीं है, मैं तो कह रही हूँ दुनिया का कोई भी इंसान आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता है, वो आपसे चाहे कितना ही प्यार करता हो, लेकिन
कर सकता भी नहीं, और वो कोई करने के लिए लायबल भी नहीं है, ठीक है ना। इतना कोई नहीं होता कि आपकी हर एक्सपेक्टेशन को वो पूरा करे, फिर वो अपनी ज़िंदगी कब जिए, ठीक है। आप ही के अनुसार वो सोता बैठता जागता खाता रहे तो, लेकिन क्योंकि वो आपकी एक सोच होती है, एंड समटाइम्स ये हमेशा आपकी नहीं होती, ये सामने वाले पार्टनर की होती है। टॉक्सिक पार्टनर भी तो मिल जाते हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलो, आप उनसे पूछे बिना कहीं जाओ, किसी से मिलो, किसी से बात करो, किसी को मैसेज करो, किसी को लाइक करो, किसी की पोस्ट लाइक कर दो। और किसी की पोस्ट लाइक करने पर मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं लोग कि पोस्ट लाइक करने पर इशू हो गया, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि, तो यहाँ से आपको क्या लेसन लेना है कि टू मच डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पेरेंट बच्चे का हो, चाहे वो पार्टनर का हो, स्पाउस का हो, ख़ास तौर से जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ होते हैं उनमें सबसे मेजर होता है कि आपने अपने आप को दूसरे की इच्छा पर, दूसरे के कहने पर इतना निर्भर कर लिया कि आप उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हो। एंड सेम ही सामने वाला व्यक्ति, उसको कंट्रोल की इतनी आदत पड़ गई है, अपनी लगाम जो आप ही ने उसके हाथ में दे दी है, अब उसको कंट्रोल की इतनी आदत पड़ गई है कि वो आपको किसी भी तरह से फ्री करने को राजी ही नहीं है। यहाँ पर आपका लेसन था। और ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आके ऐसे हो गए हो, या कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर मूवी देख के ऐसे हो गए हो। ये क्योंकि ऐसा, ये पैटर्न आपका पिछले किसी लाइफ टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग तो पहली ही बार में इस घुटन को पहचान लेंगे, इस घुटन से निकल जाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, एंड अल्टीमेटली जब आप निकलने की कोशिश करते हो टॉक्सिसिटी से, तो आप निकल भी जाते हो। मैंने अधिकतर केसेस में ये पाया है कि जब आप, ये आपकी इंटेंशन होती है, आप निकलना चाहो तो निकलना मतलब आपने सिर्फ एक इंटेंशन डालनी है, और जिस दिन आप जो चूज़ करते हो यूनिवर्स आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर अब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी, वो पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सका पूरा, कुछ भी करके आप लोगों में सेपरेशन आ गया, लड़ाई झगड़ा आ गया, कुछ भी आ गया, अभी हो गया सेपरेशन। अब नेक्स्ट टाइम भी आपने ऐसा ही कोई लोग मैनिफेस्ट कर लिए जिन पर आपने टोटली अपने आप को डिपेंडेंट रखा, वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, 100% आपका दिल तोड़ के जाएंगे, ठीक है। अब आपका एक सोच क्या बननी स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी अफर्मेशन चलनी स्टार्ट होती है, आपकी धारणा बननी स्टार्ट होती है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है, मेरे साथ सब बुरा ही करते हैं, सब मुझे धोखा ही देते हैं। आप अपने आप को अगेन एंड अगेन ये कह रहे हो, जितनी बार आप ये कह रहे हो ये पक्का होता जा रहा है। कैसा हो, अगर इस डिपेंडेंसी को हेल्दी वे में आप भी समझे, सामने वाले को समझाना तो खैर आई डोंट नो पॉसिबल होता है कि नहीं होता है हर केस में, लेकिन आप समझ जाए ना तो उससे काम हो जाता है। बिकॉज आप सामने वाले की जो डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो चुकी है या कंट्रोल आपके ऊपर हो चुका है, आप उससे निकलने के लिए भी फिर प्रयास करते हो और निकल भी जाते हो, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं अपना लेसन लर्न किया, आप उससे निकल गए, 100% कोई चांस ही नहीं है कि आप वैसा टॉक्सिक कोई पर्सन वापस से आप करोगे मैनिफेस्ट, ठीक है। और अगर आप ऐसे इंसान के साथ इस साइकिल को चलाते जाते हैं, एंड अगेन इस साइकिल को चलाते जाते हैं, इस चीज़ को हील नहीं करते हैं, तो मैं आपको बोलूँ ये छोड़ दीजिए कि पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बल्कि ऐसा भी होता है कि आपको सराउंडिंग में भी ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बट सराउंडिंग में भी ऐसे लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो एक ही जैसा पैटर्न दिखा रहे होंगे आपको, ठीक है। आपका भाई भी आपके स्पाउस जैसा ही बिहेव कर रहा है, वो सब आपको लग रहा है एक गुटबाजी जैसे बन गई है, नहीं, लेकिन वो आपको एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस दिन उस लेसन को लर्न कर लेते हैं, आप कंट्रोल से निकलना चूज़ करते हैं, आप निकल जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो होता है कार्मिक साइकिल, एंड ये होता है कार्मिक साइकिल को तोड़ना, ठीक है। आप एक जगह तोड़ेंगे ना, आप नोटिस करेंगे सब जगह आपके प्रति लोगों का नज़रिया चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक स्टार्ट की ज़रूरत होती है, वो लेसन आपने लर्न कर लिया, नाउ नो मोर डिपेंडेंसी इन द रिलेशनशिप।
आपको भी भगवान ने सब कुछ दे के भेजा है। आप अपने सेल्फ लव को जगाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। आप पाएंगे कि सडनली सभी का एटीट्यूड आपके प्रति, लोग, दुनिया पूरी चेंज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये तो था कार्मिक साइकिल एंड होने की निशानी। ये था कार्मिक साइकिल एंड कैसे करना है, और ये उसका भी आंसर था जो बार बार पूछा जाता है, कार्मिक साइकिल को पहचाने कैसे। बहुत सारे लोगों के साथ ये पैसे के विषय में होता है। एक बार कोई पैसा खा गया, फिर दोबारा खा गया, फिर तिबारा खा गया, आप हर बार विश्वास कर रहे हो, फिर अगली बार वो आपको आ गया, फिर वापस आपसे पैसे लूट के ले गया। ठीक है, जैसे तैसे रो धो के आप अपनी सेल्फ लव में ही नहीं हो, आपको इंट्यूशन ही नहीं आती है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि कौन किस वे में, आप इंट्यूटिवली देख ही नहीं पाते हो कि कौन किस वे में आपसे बात कर रहा है, तो उसके पीछे उसका रियल इंटेंशन, रियल मोटिव क्या है। ठीक है ना, तो ये सब तो है ये चीज़। अभी नेक्स्ट आती हूँ मैं कि जो मेरी एक क्लाइंट ने और पूछा था कि कईयों ने पूछा है वैसे तो, बट अभी राइट नाउ रिसेंटली आया क्वेश्चन तो मुझे याद है कि कोई पार्ट हील हो गया है, कोई इशू हील हो गया है, ये कैसे पता लगता है। देखिए, तो बहुत ईजी है। पर्टिकुलर जो भी हीलिंग आप कर रहे हो, पर्टिकुलर जो कुछ भी उसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, या आप सेल्फ लव एंड अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, या अपने लाइफ में चेंजेस मेजर, अपने बिहेवियर में, अपने लाइफ में चेंजेस लाकर भी अगर उस पार्ट को काफ़ी हद तक हील कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बहुत सीधी सी निशानी है इसकी, आप उस पार्ट को लेकर ना लाइट फील होना स्टार्ट हो जाओगे, बहुत लाइट होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, जैसे समझिए कि अगर आपको दिन में कोई आपको 1,000 थॉट आते थे, तो आप पाओगे कि अभी घटते 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 वो 100 थॉट पे रह गए। ठीक है, फिर घटते घटते वो 10 ही थॉट पे रह गए। अधिकतर टाइम आप जाप में ही हो, आप खुशी में ही हो, आप हैप्पीनेस में ही हो, आप सेल्फ लव में ही हो। ठीक है, नो डाउट जब तक हम जिएंगे कोई ना कोई विचार तो हमें आएगा ना। विचारहीन हम पूरी तरह, तो वो एक नेक्स्ट लेवल स्टेज होती है। लेकिन हाँ, हम बहुत हद तक अपने आप को हील कर लेते हैं ना, तो ये एक चीज़ हो जाती है कि आपके थॉट्स का लेवल बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से इतना हील हो चुके हो, इतना मैच्योर हो चुकी है आपकी एनर्जी। वो क्यों कम हो जाते हैं थॉट, वो बता देती हूँ। एक थॉट आएगा ना आपको, और वो पलना जैसे ही वो थोड़ा पलना स्टार्ट होएगा, आपके अंदर पनपना स्टार्ट होगा, आपको ना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हाई है, आप हाई लेवल पे आ गए हो, आप अच्छी लेवल पर आ गए, आपको अंदर से ना उसी वक्त जवाब आएगा कि ये हुआ तो ये इसलिए हुआ, ये फलां ये बोला तो ये इसलिए बोला, इसके पीछे ये रीज़न है, डिवाइन की ये गेम है। आप खुश हो जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे। ठीक है, आप आप मुक्त फील करोगे, और फिर उस चीज़ को थॉट देने का आपका मन ही नहीं करेगा। बेसिकली मैंने जो पाया वो ये पाया कि इनर वर्क जब आप अच्छे से करते हो, बहुत सारी चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट होना एंड एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिनको आप पहले बहुत अहमियत दे रहे थे, आपको पता लगता है ये सब तो यूज़लेस था, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था। तो हीलिंग की ये निशानी होती है कि आप उस जगह पर बिल्कुल लाइट हो जाते हो, बिल्कुल हल्का फील करने लगते हो। ठीक है, एंड एक इंटरनल नोइंग अपने आप आ जाती है, आपको एक इनर नोइंग आ जाती है कि हाँ, अब इस जगह पर मामला ठीक है, अभी आपको आगे बहुत ज़्यादा इसमें इन एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बाकी तो अपनी एनर्जी को रिशफल करते रहा करिए, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में रहते हो, तो एनर्जी कभी कभी डिसबैलेंस हो सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि एक बार आपकी हीलिंग होगी तो अब लाइफ टाइम कभी कोई वो वाला पार्ट ही आपका छिड़ेगा ही नहीं, हो सकता है। लेकिन आप उस हीलिंग को अच्छे से करिए, और अपनी एनर्जी को जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टेड एंड अलाइन रखिए। आपकी चीज़ें वैसे भी सॉर्टेड ही रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।